आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब। कुंभ के अंदर जो भी हादसा हुआ है वो निश्चित रूप से सारे मानव जगत को दुखी करने वाला एक हादसा है। जहाँ जहाँ तक इस हादसे की खबर जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। और निश्चित रूप से कहीं पर भी किसी भी धर्म का अगर कोई धार्मिक आयोजन होता है, वहाँ अगर अव्यवस्था फैलेगी, वहाँ अगर बदइंतज़ामी रहेगी, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं। वो कहीं भी आ सकती हैं। वो मस्जिद में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, किसी पवित्र स्नान के मौके पे भी हो सकता है, किसी मज़ार के उर्स के मौके पर भी हो सकता है। अगर अव्यवस्था रहेगी तो इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं। और ये निश्चित रूप से सबके लिए दुख की बात है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेहद तकलीफ़ की बात है। और ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी। जहां एक तरफ पूरा देश इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर शोक में है, वहीं बड़ी शर्म के साथ ये बात कह रहा हूं कि डुमरियागंज का एक शहरी होने के नाते, डुमरियागंज का एक नागरिक होने के नाते बड़ी तकलीफ़ इस बात पर हो रही है कि जब पूरी दुनिया, पूरा देश कुंभ के इस हादसे की वजह से शोक में है। खबर आ रही है कि हमारे भवानीगंज थाने के पूर्व थानाध्यक्ष, जिन्होंने जनपद के दूसरे थानों में भी एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, वो भी इस हादसे में कहीं उनको हताहत हुए हैं। तो जब इस तरह का गम का माहौल है, इस तरह के दुख का माहौल है, चारों तरफ शोक व्याप्त है, ऐसे में डुमरियागंज के एक नेता जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के लिए हमेशा लालायित दिखते हैं, वो कुश्ती करके जश्न मना रहे हैं। ऐसे इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी उनकी संवेदना नहीं जगती है। इस तरह की संवेदनहीनता पर उतारू हैं कि वहाँ पर वो मुर्गा लड़ाई का खेल कर रहे हैं। कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटना होने के बाद अगर ज़रा सी उनके मन में पीड़ा है, ज़रा सा अगर उनके मन में तकलीफ़ है, अगर हिंदू समुदाय के लिए ज़रा भी उनके अंदर सहानुभूति है, ज़रा सा प्यार है, मोहब्बत है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन को उन्हें तत्काल समाप्त करना चाहिए था। कम से कम लोगों की जो आज दुख है, जो तकलीफ़ है, जो लोग भी उस पूरे हादसे में हताहत हुए हैं, कम से कम उनके परिवार के साथ खड़े होते। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो इस तरह से जश्न मना रहे हैं ऐसे मौके पर। ये किसी भी रूप में मेरे ख़्याल से क्षम्य नहीं है। जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, और ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है एक सभ्य समाज के अंदर। एक बात और मैं इंगित करना चाहूँगा कि जिस तरह के वीआईपी कल्चर का इस कुंभ के मेले में देखा गया, वीआईपी कल्चर की मंत्रियों के लिए और वीआईपीज़ के लिए अलग से व्यवस्था की गई, उसकी वजह से इस तरह की अव्यवस्था फैली है। हमको याद आता है जब हम नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल को पढ़ते हैं, तो उसमें समझ में आता है कि जब उस समय 1989 के दरमियान कुंभ का आयोजन हुआ था, तब तत्कालीन डीएम और एसपी के ऊपर ये दबाव था प्रयागराज के कि वीआईपी व्यवस्था की जाए मंत्रियों के लिए। तब नारायण दत्त तिवारी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया था, किसी भी मंत्री के लिए किसी भी तरह की सरकारी प्रोटोकॉल का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा। डीएम, एसपी और जो पूरा प्रशासन है वो आम आदमियों की सेवा के लिए लगेगा, आम आदमियों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करने में लगेगा। वो वीआईपीज़ की व्यवस्था करने के चक्कर में आम आदमियों को मरने के लिए नहीं छोड़ देगा। लेकिन तब दौर और था, आज का दौर अब और है। तब शायद हिंदू द्रोहियों की सरकार थी, हिंदू विरोधियों की सरकार थी, आज हिंदू प्रेमियों की सरकार है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था हमने 2013 के अंदर भी देखी थी कि जब एक टोपी वाले के हाथ में सारी जिम्मेदारी थी इस पूरे कुंभ के आयोजन की, तब भी इतनी बड़ी अव्यवस्था सामने नहीं आई थी। तो कुल मिलाकर जिस तरह की घटना घटी है वो सबके लिए दुख देने वाली है, सबको तकलीफ देने वाली है। जो भी इंसान है, जो भी मानव है, जो भी इंसानियत को समझता है, वो सब इस घटना से तकलीफ़ में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिन लोगों की क्षति हुई है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, उनके घर के लोगों को संबल प्रदान हो, उनके जो लोग मृतक हुए इस घटना के अंदर, उनकी आत्मा को शांति मिले।